लंका की रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे जन्म ले रहा था एक भयानक तूफान। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ, जिसने देवताओं को भी हराया था, इंद्रदेव को बंदी बनाया था और जिसने स्वयं मृत्यु को चुनौती दी थी, अब वह निकुंभिला में एक गुप्त यज्ञ कर रहा था। यदि वह यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उधर श्री राम जी की सेना थकी हुई थी, लेकिन विभीषण की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने प्रभु श्री राम को धीरे से बोला, प्रभु, अगर मेघनाथ यह यज्ञ पूरा कर लेगा तो विनाश निश्चित है। जय श्री राम जी की। विभीषण ने सभी को बताया, निकुंभिला लंका का सबसे रहस्यमयी स्थान है। वहीं मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियां प्राप्त करता है। यज्ञ पूरा हो गया तो वह अदृश्य होकर सभी को समाप्त कर देगा। हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, तो अब देर किस बात की, अभी चलते हैं। लेकिन विभीषण ने सिर हिलाया और बोला कि वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। उस स्थान की रक्षा राक्षसों की सबसे भयानक सेना करती है। राम जी शांत थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण से कहा, अब यह कार्य तुम्हें करना होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण ने बिना एक पल गवाए धनुष उठा लिया। भैया, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं मेघनाथ का यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। घना अंधकार, चारों ओर भयंकर आवाजें। हनुमान, अंगद, जामवंत और लक्ष्मण सब निकुंभला की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में मायावी राक्षस बार बार हमला कर रहे थे। कभी आकाश से अग्नि बरसती, कभी जमीन फटने लगती। हनुमान जी सबको बचाते हुए आगे बढ़ते गए। विभीषण घबरा गए। यदि कुछ ही देर और हुई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण ने धनुष कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेघनाथ। निकुंभला के मध्य में एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था। मेघनाथ मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर भयानक राक्षस पहरा दे रहे थे। तभी हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम जी की। वानर सेना अचानक टूट पड़ी। राक्षसों में हाहाकार मच गया। तो तुम मृत्यु ढूंढने यहाँ आ गए? लक्ष्मण शांत स्वर में बोले, आज अधर्म का नाश होगा। मेघनाथ ने तुरंत यज्ञ अधूरा छोड़ा, क्योंकि अब युद्ध टालना नामुमकिन था। दोनों योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक ओर मर्यादा और धर्म, दूसरी ओर अहंकार और माया। युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाथ ने मायावी अस्त्र छोड़े। आकाश अचानक काला हो गया। हजारों भ्रम पैदा हो गए। कभी ऐसा लगता कि 10 मेघनाथ एक साथ हमला कर रहे हैं। वानर सेना भ्रमित हो गई। लेकिन तभी विभीषण चिल्लाए, लक्ष्मण, उसकी माया से मत डरिए। लक्ष्मण ने आंखें बंद की और श्री राम जी का स्मरण किया और दिव्य बाण छोड़ा। क्षण भर में कई भ्रम टूट गए। अब मेघनाथ सचमुच क्रोधित हो चुका था। उसने शक्तिशाली नागास्त्र छोड़ा। विशाल सर्पों ने लक्ष्मण को जकड़ लिया। हनुमान जी आगे बढ़े, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने दिव्य मंत्रों से नागास्त्र तोड़ दिया। पूरा आकाश चमक उठा। देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। अब दोनों योद्धा घायल हो चुके थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मेघनाथ ने अंतिम बार गर्जना की, लक्ष्मण, तुम मुझे नहीं हरा सकते।
लक्ष्मण शांत थे। उन्होंने राम जी का दिया हुआ दिव्य बाण उठाया। आकाश में बिजली चमक उठी। विभीषण ने कहा, यही सही समय है। लक्ष्मण ने मंत्र उच्चारण किया और बाण छोड़ दिया। बाण सीधे मेघनाद के वक्ष में जाकर लगा। क्षण भर के लिए समय रुक गया और मेघनाद की आंखें फैल गई। उसका धनुष हाथों से छूट गया और फिर लंका का सबसे भयानक योद्धा धरती पर गिर पड़ा। पूरा आकाश गूंज उठा। जय श्री राम जी की। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन उसी क्षण एक नया संकट जन्म लेने वाला था। जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गई। राम, लक्ष्मण, उसका क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसे समझ आ चुका था, अब यह युद्ध उसके साम्राज्य के अंत तक जाएगा। उधर लक्ष्मण भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा। पहली बार उनकी आंखों में गहरी पीड़ा दिखाई दी। रात फिर गहरी हो चुकी थी। लक्ष्मण अचेत पड़े थे। वैद्य सुषेण ने गंभीर शब्दों में कहा, यदि सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण को बचाना असंभव है। पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। राम जी चुप थे। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तभी हनुमान जी आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब तक हनुमान जी जीवित है लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर एक लंबी छलांग लगाई और फिर एक विशाल छलांग लगाई। पूरा आकाश कांप उठा। मेघनाद मारा जा चुका था, लेकिन अब युद्ध से भी एक बड़ा संकट सामने था, लक्ष्मण के प्राण। क्या हनुमान जी समय पर संजीवनी ला पाएंगे? क्या रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरेगा? और क्या राम जी अपने भाई को बचा पाएंगे? देखेंगे आगे के भाग में। देखेंगे आगे के भाग में। हनुमान जी और संजीवनी पर्वत, कालनेमी का छल, श्री राम जी का सबसे भावुक क्षण। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। जय श्री राम जी की। मिलते हैं अगली कहानी में।